नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज से हम लोग फिर से मैथ के वास्तविक संख्या चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम लोग पहले जो पढ़ते आ रहे थे 8 क्लास में, एचसीएफ लॉन्ग विधि भाग विधि से बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को किस विधि से बनाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो हम लोग पहले यहाँ से देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय को हम लोग पहले शॉर्ट भाषा में समझ लेते हैं कि यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिया हो तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, जहां शेष यानी आर जो है, आर का मान 0 से बड़ा या बराबर हो लेकिन बी से छोटा हो। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग सीधे सवाल पर आ जाते हैं। सवाल क्या है? पहला नंबर सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में जो पहले बड़ा है उसको लिख लेते हैं। दोनों में बड़ा कौन है? मान लीजिए 1 नंबर सवाल है, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 225 बड़ा है, इसको लिख लिए। बराबर का प्रयोग करेंगे 135। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको मालूम है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। तो अब यहाँ q का मान निकालेंगे। q का मान क्या कैसे निकालेंगे हम लोग अपनी भाषा में जानेंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर यदि हम 225 में 135 से भाग करेंगे तो मैक्सिमम कितना बार खा सकता है? तो आप लोग बोलेंगे 225 है, उसमें से अगर यदि 135 से भाग करेंगे तो मैक्सिमम एक बार खा सकता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये आप कैसे बता सकते हैं सर एक बार में खा सकते हैं? तो इससे पहले ही हम लोग आपको भाग देने का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि यहाँ से इसका एक अंक ढक लीजिए और एक अंक इसका ढक लीजिए, तो यहाँ 22 बचेगा, यहाँ 13 बचेगा। अब संख्या को छोटा करके भाग देना आसान हो जाता है। अगर यदि आप लोग 22 में 13 से भाग करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, दो बार में बेसी हो जाएगा। एक बार खिलाएंगे, एक बार में खिलाइएगा तो 135 होगा। अब 135 यानी 225 में 135 घटाएंगे, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया तो 9 बचेगा, एक में गया का टन। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 225 में अगर यदि 135 से भाग किया जाए तो मैक्सिमम एक बार जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस शेषफल कितना लिखेंगे? क्योंकि यहाँ शेषफल आर है, शेषफल का वैल्यू 90 हो गया। अब हम लोग जिस तरह से यहाँ बना रहे हैं सेम उसी तरह से एग्जाम में भी बनाना आप लोग को। अब क्या करना है, देखो ये 135 को खींच के आप लोग यहाँ लाएंगे, 135 बराबर, और ये 90 को यहाँ पर लिखिए 90। अब फिर वही सवाल, 135 में 90 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा नहीं मालूम है आप लोग को, तो यहाँ पर लिखिए 135, उसमें से अगर यदि आप लोग 90 से भाग करेंगे फिर वही करेंगे, सवाल को छोटा कर लें। 135 से 5 हटा दीजिए और 90 से 0 हटा दीजिए, तो यहाँ बचेगा 13, यहाँ बचेगा 9। तो अब आसान हो गया भाग देना। 13 में 9 से भाग करेंगे तो एक बार लगेगा 90, तो बचा कितना? 5, यहाँ बचा 4। तो यानी 135 को हम लोग लिख सकते हैं 90 गुना 1। एक क्या है? तो एक ये वाला एक है, और प्लस शेषफल कितना बचा? 45, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे और चलेंगे, इन 90 को फिर से यहाँ लाएंगे, 90 बराबर 45 को यहाँ लाएंगे। अब आप लोग को बोलेंगे अगर 90 में 45 से भाग किया जाए तो कितना बार खाएंगे खिलाएंगे? तो आप लोग बोलेंगे सर 45 से कम 45 से 45 दूना 90, दो बार खाएगा, तो दो बार खिला दिए। अगर यदि आप दो बार खिलाएं तो शेष कितना बचा? 0। एक बार फिर से हम बता देते हैं, जैसे कि 90 में आप लोग अगर ये 45 से भाग करेंगे तो 45 दूना 90, कटकुट शेषफल 0 हो गया, जिसको यहाँ पर बोलते हैं आप लोग 0 भी लिख सकते हैं, कट के 0 हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि शेषफल को हम लोग लिख देते हैं 0।
तो अब 90 में 45 से भाग किए 2 बार में, शेषफल कितना 0। अब यहाँ से आप लोग को क्या करना है कि जब शेषफल 0 बच जाए तो समझिए कि आपका एचसीएफ निकल गया। जैसे ही शेषफल 0 बचा तो यहाँ पर जो संख्या रहेगा वही आपका एचसीएफ हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे एचसीएफ बराबर 45। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 1 बनाए। तो इस तरह से देखें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम लोगों ने सीखा। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस दोनों में जो संख्या बड़ा रहेगा उसको इस तरफ लिखेंगे, छोटी वाली संख्या को इस तरफ। अब 225 में 135 से भाग देंगे तो एक बार खाएगा, शेषफल इतना। अब क्या करते हैं, दूसरे लाइन में इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 90 है इसको यहाँ लिखेंगे। अब 90 से 135 में भाग देंगे तो मैक्सिमम एक बार जाएगा, शेषफल 45 बचेगा। फिर ये 90 को इस तरफ लाएंगे और 45 को यहाँ लिखेंगे। अब 90 में 45 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार लिख दिए हम लोग, प्लस 0 शेषफल 0। अब जब शेषफल 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो संख्या रहेगा वही आपका एचसीएफ निकल गया। तो यहाँ से हम लोग सवाल नंबर 1 बनाए, 1 एचसीएफ कितना निकला, 45 निकला। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पर आएंगे, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पर आएंगे। सवाल नंबर 2 क्या है, 196 38 222 यानी कि 38 2 2 0। जो संख्या बड़ी रहेगा उसको इस साइड लिखेंगे, जो छोटी रहेगा उसको इस साइड लिखेंगे। 196 फिर वही बात 38 220 में आपको 196 से भाग करना है। कितना बार खाएगा सर मालूम नहीं, हम लोग रफ कर लेंगे। आप लोग एग्जाम में रफ पीछे साइड करेंगे, सामने नहीं करेंगे, रफ कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप लोग 38 2 2 0 इस तरह से करेंगे, इसमें 196 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग कौन सा नियम लगाएंगे, मान लेते हैं कि ये 200 है। अगर यदि यह 200 है, 200 के करीब है, इसको अगर यदि 200 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कितना 300 है या तो 38 है, तो ये अगर यदि मान लीजिए आप 2 बार खिलाएंगे तो 19 दूना 38, 2 बार में बेसी हो रहा है तो एक बार खाएगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार खिलाइएगा आप लोग तो 196 जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 12 में 6 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ बचा कितना 17, 17 7 बचेगा, पैसा लेंगे 17, 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 2 2 में 1 गया तो 1 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को उतारेंगे। अब देखिए कितना बार खा सकता है। तो आप लोग को फिर वही नियम करना है, यहाँ से 2 हटा लीजिए और यहाँ से 6 हटा लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा 19 और यहाँ बचेगा 186। तो 19 नमा 1 तुलिया से 171 होता है। तो 9 बार में खिलाइएगा आप लोग, 9 बार खिलाएंगे तो 9 गुना 6 करेंगे, 9 छके 54 करीब 4, बाकी रहा कितना 5 आप लोग लिखेंगे। 9 नमा 81 और 5 86 करीब 6, बाकी रहा कितना 8 लिखेंगे, बाकी 8। उसके बाद 9 और 8 कितना हो गया आपका 17 हो गया। तो इस तरह से 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 8। फिर यहाँ कितना बचा 5, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, इधर खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर 0 हो गया। अब फिर वही बात, इधर से 6 हटा लेंगे, इधर से 0 हटा लेंगे। यहाँ बचेगा 98, यहाँ बचेगा 19, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 का 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95। 5 बार खिलाएंगे आप लोग। तो 5 बार जब खिलाइएगा तो 56 करे कितना हो गया 0, और 19 पचे 95, अब 95 और 3 कितना हो गया 98। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये सवाल डायरेक्ट कट गया कितना बार में 196 से। अगर ये आप लोग भाग कीजिएगा 38 220 में तो 195 बार में खाएगा और शेषफल 0 बचेगा। तो आप लोग को बोला गया है कि जब शेषफल 0 बच जाए, जो सवाल का शेषफल 0 बच जाए तो समझिए कि हम लोग का आंसर निकल गया। शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर जो संख्या रहेगा वही हम लोग का एचसीएफ निकल गया। हम लोग लिखेंगे HCF बराबर 196। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 बनाए। अब हम लोग सवाल नंबर 3 पर आएंगे।
सवाल नंबर 3 क्या है, 867 और 255। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही बात, 867 में 255 से भाग करेंगे तो कितना बार लगेगा सर मालूम नहीं है, तो हम लोग रफ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 867 उसमें भाग करना है 255 से। आप लोग फिर वही काम कीजिए, एक अंक इसका ढक लीजिए, यहाँ बचेगा 86, एक अंक इसका ढक लेंगे तो यहाँ बचेगा 25। तो 25 तिया 75, 3 बार में खिलाएंगे, 5 तिया 15 करीब 5, 25 तिया 75 और एक कितना हो गया 76। तो 7 में 5 क्या है 2, यहाँ बचेगा कितना 6, 6 में 6 गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा, उसके बाद 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 255 में 255 से 867 में भाग करेंगे, कितना बार खाएगा 3 बार खाएगा, शेष कितना बचा 102, 102 लिख देंगे। तो ये लाइन समझ में आ गई आप लोग को। अब क्या करना हम लोग को, ये 255 को यहाँ लाना है, 255 और 102 को यहाँ लाना है, फिर 255 में आप लोग 102 से भाग करेंगे, ऐसे भी देखिए यहाँ पर 250 है और यहाँ पर 100 है, तो मैक्सिमम 2 बार जाएगा, तो 2 बार खिलाइएगा आप लोग। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आप लोग को कर देते हैं। 255 में अगर यदि आप लोग 102 से भाग करेंगे तो एक बार में खिलाएंगे, 2 बार में नहीं, यहाँ 2 बार खाएगा, 2 बार में खिलाएंगे कितना हो गया 204 आ गया। तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा और यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ खत्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 255 से अगर दिया, 255 में 102 से भाग करेंगे, 2 बार खाएगा और शेषफल कितना बचा 51, तो हम लोग शेषफल 51 लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, 102 को फिर यहाँ लाएंगे बराबर 51 को यहाँ लाएंगे। अब 51 से अगर दी 102 में भाग कीजिएगा तो 2 बार खाएगा और शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ जब शेषफल 0 बचे तो आपको जो यहाँ पर दिखाई दे वही HCF हो गया, लिख देंगे अंत में। अतः HCF बराबर 51, अंत में से घेर देंगे। कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आप लोग बना रहे हैं तो इस तरह से घेर देंगे। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 1 के अंतर्गत 3 सवाल दिया हुआ था, इसका हम लोग HCF निकालना सीखे। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे, आप लोग इसे नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। अब हम लोग देखेंगे कि सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां जो है
जहाँ क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान नियम से हम लोग प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपको किस रूप में दिखाना है, तो 6q के रूप में दिखाना। तो आप लोग क्या मानेंगे, माना विषम पूर्णांक बराबर a मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद a मान लिए विषम पूर्णांक तथा b बराबर, क्योंकि आप लोग एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग क्या जानते हैं, a बराबर आप लोग जानते हैं बी क्यू प्लस आर। बस इसी पर आपको फोकस करके सवाल को बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए तो मान लिए, अब बी मानेंगे। क्योंकि बी के स्थान पर देख रहे हैं यहाँ 6 है, तो इसीलिए आप लोग बी का मान 6 ही रखेंगे ताकि सवाल को बनाना आसान हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, बी बराबर 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या जानते हैं, ए बराबर यानी ए बराबर ये कितना है 6, तो 6q प्लस आर, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्योंकि हम लोग बी के स्थान पर 6 माने हैं, तो बी के स्थान पर 6 मान दिया प्लस आर। अब यहाँ पर आप लोग को एक लाइन लिखना पड़ता था कि जहां आर का मान जो होगा क्या होगा, आर का मान जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। तो उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे कितना, जहां आर बराबर, इसको देखिए आप लोग बताइए आर बराबर क्या लिखते, 0 1 2 3 4 5, और 6 से छोटा लिखना है, 6 के बराबर नहीं जाना। यहाँ पर देखिए बी से छोटा, तो 5 तक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 6 है तो हम लोग 5 तक लिखेंगे। बस इतना लिखने के बाद अगर जी आप लोग यहाँ तक सवाल लिख लेते हैं, समझिए आप लोग सवाल को सोल्व कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब आर का मान बारी बारी से आप लोग रखते जाइए। अगर यदि आप लोग बारी बारी से मान आर का नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको जो बोला गया है विषम पूर्णांक, तो ऐसा आप होशियारी कीजिए कि विषम पूर्णांक को ही रखिए ताकि सवाल कम समय में बन पाए। तो लिखेंगे जब आर बराबर, इसमें आप लोग जान रहे हैं कि ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करें कि विषम पूर्णांक ही रख दें ताकि सवाल ही आसान हो जाए बनाना। आर बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर कितना होगा देखिए, तो आपको 6q प्लस आर का वैल्यू 1, ठीक है। फिर से आप देखेंगे जब आर बराबर 3, आर बराबर 3 रखेंगे, तो ए बराबर कितना होगा 6q प्लस आर का वैल्यू 3। एक बार और रख लेंगे, जब आर बराबर 5, तो आप लोग नीचे लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा देखिए 6q प्लस आर का वैल्यू 5। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विषम पूर्णांक इस रूप का आपको दर्शाना था, तो दर्शा दिए। तो अंत में एक लाइन लिख देना है, अतः विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है। हो गया सवाल, बहुत आसान सवाल। हम लोग को ये सवाल बहुत आसान था। कभी कभी सवाल इतना भारी लगता है, आप लोग जब सही से इसको बनाएंगे तो पूरा आसानी तरीके से सब सवाल बन जाता है। हम आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि विषम पूर्णांक दिया है तो ए बराबर मान लेंगे, विषम पूर्णांक बराबर ए मान लेंगे।
उसके बाद देखेंगे कि ये जिस रूप में दिया गया है, यहाँ पर जो संख्या रहेगा उसी को b बोलना है। b बराबर 6 मान लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आप लोग जानते हैं कि a और b दिए रहने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहां r का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर और इससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर 6, b का मान चूंकि 6 है, a बराबर 6 क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन इस 6 से छोटा होगा। तो 5 तक हमने लिया। इसमें से हम यहाँ विषम पूर्णांक की बात हो रही है, हम लोग का भी विषम पूर्णांक ही रख दिए सवाल में, यानी r का वैल्यू सिर्फ विषम पूर्णांक ही रख ले। अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि सम पूर्णांक, तो हम लोग क्या करते हैं, सम पूर्णांक ही इसे चुन चुन के रख देते हैं ताकि सवाल आसानी से बन पाए। तो इस तरह से हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 में जो सवाल इंपॉर्टेंट थे उसको हम लोग बनाए। तो इसमें सवाल नंबर 1 और 2 ही आप लोग कवर कीजिए ताकि एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे सवाल को पढ़िए जो कि नंबर अंकदायी हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब दूसरी राउंड का पढ़ेंगे उसमें से भारी भारी सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम लोग सवाल यानी कि वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 का चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग इसे नोट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।